हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसएससी में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न, फैन कहाँ का स्थानीय पवन है? फैन कहाँ का अस्थानीय पवन है? फैन स्विट्जरलैंड का स्थानीय पवन है। अगला प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ किस तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ किस तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ किस तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ माना जाता है? किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ माना जाता है? किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ माना जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ माना जाता है। इसका सही आंसर स्ट्रोम्बोली होगा। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था? सुभाष चंद्र बोस ने सन 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। सुभाष चंद्र बोस ने सन 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। अगला प्रश्न, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया? आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार खेलों में कोचिंग के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेलों में कोचिंग के लिए कार्य करने पर दिया जाता है। अगला प्रश्न, देव समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? देव समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देव समाज की स्थापना सत्यानंद शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। देव समाज की स्थापना सत्यानंद शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला बंदरगाह किस राज्य को बनाया था? अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला बंदरगाह किस राज्य को बनाया था? अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला बंदरगाह किस राज्य को बनाया था? अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला बंदरगाह मद्रास चेन्नई को बनाया था। अगला प्रश्न,
73वें संवैधानिक अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में किस अनुसूची को जोड़ा गया है? 73वें संवैधानिक अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में किस अनुसूची को जोड़ा गया है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, हरित क्रांति के जनक कौन हैं? हरित क्रांति के जनक कौन हैं? हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है और भारतीय हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन हैं। नॉर्मन बोरलॉग विश्व हरित क्रांति के जनक थे, जबकि एमएस स्वामीनाथन भारतीय हरित क्रांति के जनक थे। अगला प्रश्न, पैंथेरा टाइग्रिस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? पैंथेरा टाइग्रिस किस वैज्ञानिक पशु का नाम है? पैंथेरा टाइग्रिस बाघ पशु का नाम है। पैंथेरा टाइग्रिस बाघ का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न, आय और खपत किसके संबंध से संबंधित है? आय और खपत किससे संबंधित है? आय और खपत समानुपातिक से संबंधित है। आय और खपत समानुपातिक से संबंधित है। अगला प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इंदिरा गांधी के कार्यकाल 1986 में पारित हुआ। अगला प्रश्न, अब हम सभी लोग भारतीय संविधान किन किन देशों से लिया गया है ये पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। एक बार फिर से सुनिए, संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण, एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप, ये हम सभी लोग ब्रिटेन से लिए हैं। अगला, अमेरिका से न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी एंड ज्यूडिकल, हम सभी लोग अमेरिका से लिए हैं। अगला, जर्मनी से आपातकाल का सिद्धांत लिए हैं। इमरजेंसी, प्रिंसिपल ऑफ इमरजेंसी, हम सभी लोग जर्मनी से लिए हैं। 252, 256, 260। अगला, फ्रांस गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, फ्रांस से हम सभी लोग गणतंत्रात्मक रिपब्लिक शासन व्यवस्था फ्रांस से लिए हैं। अगला, कनाडा से राज्यों में शक्ति का विभाजन, हमारे यहाँ 3 प्रकार की सूची पाई जाती, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इन तीनों में शक्तियों का विभाजन होता है जो कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, जो कि चौथी अनुसूची में पाया जाता है और 18 से 36 आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व, ऑस्ट्रेलिया से हम सभी लोग समवर्ती सूची लिए हैं। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम सभी लोग दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रूस से फंडामेंटल
ड्यूटी मूल कर्तव्य, हम सभी लोग रूस से मूल कर्तव्य लिए हैं। अगला प्रश्न एपीकल्चर, मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन करने को हम सब अभी लोग एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खियों के पालन के अध्ययन को हम सभी लोग एपीकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न एपिग्राफी, शिलालेख संबंधी ज्ञान अध्ययन करने को हम सभी लोग एपिग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन एपिग्राफी कहते हैं। एरोनॉटिक्स वायुयान संबंधी विज्ञान की शाखा है। एरोनॉटिक्स वायुयान संबंधी विज्ञान की शाखा है जिसमें हम लोग एरोप्लेन इन सब के बारे में पढ़ते हैं या जानकारी लेते हैं। अगला एस्ट्रोनॉमी, पिंडों का अध्ययन करने को हम सभी लोग एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। खगोलीय पिंडों का अध्ययन को हम सभी लोग एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी, मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन कहलाता है। एक्रोबैटिक्स व्यायाम संबंधी विज्ञान की शाखा को हम सभी लोग एक्रोबैटिक्स कहते हैं। एस्ट्रोनॉटिक्स यह अंतरिक्षयानों से संबंधित विज्ञान है। अगला प्रश्न ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, ऑस्टियो मतलब कैल्शियम, लॉजी मतलब किसी चीज का अध्ययन करने को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न ओडोंटोलॉजी, ओडोंटो दांत व मसूड़ों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न अर्बोरिकल्चर, वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान को हम सभी लोग अर्बोरिकल्चर कहते हैं। आर्कोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा को आर्कियोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न ऑर्थोपीडिक्स, अस्थि उपचार का अध्ययन को हम सभी लोग ऑर्थोपीडिक्स कहते हैं। इकोलॉजी जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन हम सभी लोग इकोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न इथेनोलॉजी, विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन इथेनोलॉजी कहलाता है। इथेनोग्राफी किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन इथेनोग्राफी कहलाता है। इथोलॉजी प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन इथियोलॉजी कहलाता है। प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना, कारिक इत्यादि का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न एंटोमोलॉजी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटेमोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। एग्रोस्ट्रोलॉजी घास का अध्ययन एग्रोस्ट्रोलॉजी कहलाता है। एकोस्टिक्स यह ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। एको मतलब इको, स्टिक्स यह ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। अब हम सभी लोग कुछ नौसेना अभ्यास पढ़ेंगे जिसे इंडियन नेवी मिलिट्री एक्सरसाइज कहते हैं। वरुण फ्रांस और भारत के बीच नौसेना अभ्यास होता है। वरुण नामक नौसेना अभ्यास फ्रांस और भारत के बीच में होता है। मालाबार यूएसए जापान और भारत के बीच में मालाबार तट पर मालाबार नौसेना अभ्यास यूएसए जापान और भारत के बीच में। स्लिनेक्स श्रीलंका और भारत के बीच में। स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में। सिम्बैक्स सिंगापुर और भारत। सिम्बैक्स सिंगापुर और भारत के बीच में। कोंकण यूके और भारत के बीच में। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका। यूके कोंकण यूके और भारत के बीच में। IBS AMRSR साउथ अफ्रीका ब्राजील और भारत के बीच में। अगला ओसिडिक्स ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में। नौसेना अभ्यास ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में ओसिडिक्स चलता है।
सहयोग कैजिन जापान और भारत के बीच में, सहयोग कौजिन जापान और भारत के बीच में, नसीम अल बहर ओमान और भारत के बीच में, नसीम अल बहर ओमान और भारत के बीच में। अब हम सभी लोग वायुसेना अभ्यास पढ़ेंगे, इंडियन एयर फोर्स एक्सरसाइजेस। अगला, रेड फ्लैग किसके बीच में होता है? रेड फ्लैग वायु सेना अभ्यास किसके बीच में होता है? रेड फ्लैग यूएसए और भारत के बीच में होता है। गरुण फ्रांस और भारत के बीच में, कोप इंडिया यूएसए और भारत के बीच में, कोप इंडिया यूएसए और भारत के बीच में। यह सभी हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से। इंद्रधनुष ब्रिटेन और भारत के बीच में, इंद्रधनुष ब्रिटेन और भारत के बीच में। सिंधैक सिंगापुर और भारत के बीच में, सिंधैक सिंगापुर और भारत के बीच में। ईस्टर्न ब्रिज ओमान और भारत के बीच में, ईस्टर्न ब्रिज ओमान और भारत के बीच में। डेजर्ट ईगल संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच में, डेजर्ट ईगल संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच में। सियाम इंडिया थाईलैंड और भारत, सियाम इंडिया थाईलैंड और भारत के बीच में। अब हम सभी लोग इंडियन आर्मी मिलिट्री एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे। इंद्र रूस और भारत के बीच में, रूस और भारत के बीच में। मैत्री थाईलैंड और भारत के बीच में, मैत्री एक्सरसाइजेस थाईलैंड और भारत के बीच में। सूर्य किरण एक्सरसाइजेस नेपाल और भारत के बीच में, सूर्य किरण आर्मी एक्सरसाइजेस नेपाल और भारत के बीच में। हैंड इन हैंड चीन और भारत के बीच में आर्मी एक्सरसाइजेस होते हैं। प्रबल दोस्ती कजाकिस्तान और भारत के बीच में, प्रबल दोस्ती कजाकिस्तान और भारत के बीच में। नोमैडिक एलिफेंट आर्मी एक्सरसाइजेस मंगोलिया और भारत के बीच में होता है। खंजर किर्गिस्तान और भारत, खंजर किर्गिस्तान और भारत के मध्य में। खान क्वेस्ट मंगोलिया और भारत के मध्य, खान क्वेस्ट मंगोलिया और भारत के मध्य। सेल्वैक्स यूएसए और भारत के मध्य, सेल्वैक्स यूएसए और भारत के मध्य। मित्र शक्ति श्रीलंका और भारत, मित्र शक्ति श्रीलंका और भारत। अजय योद्धा यूके और भारत, अजय योद्धा आर्मी एक्सरसाइजेस यूके और भारत के मध्य। युद्धाभ्यास यूएसए और भारत, यूएसए और भारत अभ्यास। वज्र प्रहार मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएसए और भारत के बीच में। इक्वेरियन मालदीव और भारत के बीच में। संप्रीति बांग्लादेश और भारत के बीच में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संप्रीति बांग्लादेश और भारत के मध्य। बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर और भारत के मध्य। अग्नि योद्धा सिंगापुर और भारत। चीन इंडिया संयुक्त चीन और भारत के मध्य। अगला, गरुण शक्ति इंडोनेशिया और भारत के मध्य। अल नागर ओमान और भारत के मध्य। बिनबैक्स वियतनाम और भारत के मध्य, बिनबैक्स वियतनाम और भारत के मध्य। इम्बॉक्स म्यांमार और भारत के मध्य, इम्बॉक्स म्यांमार और भारत के मध्य। लमित्ते सेशल्स और भारत के मध्य, लमित्ते सेशल्स और भारत के मध्य। लमित्ते सेशल्स और भारत के मध्य। लमित्ते सेशल्स और भारत के मध्य। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन के साथ में। थैंक यू सो मच। आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा और आप सभी लोग इसे लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।
थैंक यू सो मच।